चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन जो कि बेसिक मैथ्स का चौथा लेक्चर है। ठीक है, 3 लेक्चर हमने इस पे दिए हैं। पहला लेक्चर क्या था जो हमने दिया था, लॉगरिदम्स पे। फिर हमने दिया था दूसरा लेक्चर ट्राइगोनोमेट्री पे। और फिर तीसरा लेक्चर हमने दिया था, किस पे दिया था, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो चैनल में नया आया है वो प्लीज़ पहले ये 3 लेक्चर देखें। और फिर आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो चैनल में नया नया आया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम पहले देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा किसे कहते हैं। मैक्सिमा या मिनिमा को बोल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन का, और कोई भी फंक्शन हमारे पास होगी उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हम मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू 5x + 3 हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। अगर इसका सपोज ये ग्राफ इसका है नहीं, अब मान लेते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। एक सेकेंड, अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। ठीक है, ये उसका ग्राफ आया। ठीक, तो अब आप देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ गई। अब ये एक्स एक्सिस ये यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जिसका आप जिसको y का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसीलिए ये देख सकते हो ये वाला पॉइंट जो है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है, ये है ना इसका मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमा। इसी तरह से ये जो ये है ना मिनिमम वैल्यू फंक्शन का, तो इसको बोलते हैं हम मिनिमा। ये है ना सबसे नीचे सबसे कम वैल्यू ये है ना, तो इसको बोलेंगे हम मिनिमा। तो ये यहाँ पे और एक बात बोलता है, एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप क्या होता है, 0 के बराबर। अगर आप फिर से और एक बनाओगे, ये यहाँ पे हम मानेंगे ये माने हैं मैक्सिमा और ये है मिनिमा। और अगर आप यहाँ पे स्लोप डालोगे वो आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। वो क्या होता है, हमने पढ़ा होगा। वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी स्लोप क्या आएगा, उसका मतलब स्लोप है 0। ठीक है, स्लोप को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, मतलब dy/dx क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये पता है ना आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आई तो स्लोप 0 आया। ठीक है, अगर ऐसी वर्टिकल लाइन आई तो स्लोप क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी स्लोप, तो इसको बोलते हैं हम 0 स्लोप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमा पे लाइन डालोगे स्लोप 0 आता है, मिनिमा पे आप लाइन डालोगे तो क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं ऑल्सो d² y/dx d2y/dx², ये इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन इज़ पॉजिटिव फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव होती है। डबल डिफरेंशिएशन को पता है, अगर सपोज दैट अगर y=x³ + 5x² है, इसको आपने डिफरेंशिएशन की dy/dx, क्या आता है, इसका 3 डाउन आएगा, 3x⁴ प्लस 5 टूज़, ये 2 नीचे आएगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो आएगा 5 टूज़ 10 x, 2 - 1 होता है 1। तो ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको इस वाली डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, उसको बोलेंगे हम डबल डिफरेंशिएशन। पढ़ते हैं इसको ऐसे, d2y/dx², क्या आएगा, 3 2s हो गया 6x प्लस 10x, क्या देगा 10। तो ये इसकी डबल डिफरेंशिएशन होगी। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर आप डबल डिफरेंशिएशन अगर आपने उस इक्वेशन को की और फिर वो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब उसमें मिनिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आई तो वो क्या है, मैक्सिमा। तो आपको याद रखना है, अगर पॉजिटिव है तो वो मिनिमा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बोलता है इफ़ y इज़ इंक्रीजिंग विद x देन dy/dx इज़ पॉजिटिव। क्या बता रहा है, अगर y इंक्रीजिंग होगा ग्राफ में, अगर y इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ कहाँ है, यहाँ पे ग्राफ है। यहाँ पे आपको मैं फिर से कुछ दिखाता हूँ, यहाँ x है, अगर यहाँ पे ये कोई ग्राफ है। ठीक है, ये y है ना, यहाँ से y क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है इस पोर्शन में, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़। यही बोल रहा है अगर y इंक्रीज़ विद x, अगर y इंक्रीज़ हो रहा है तो उस पोर्शन में dy/dx क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगी उस पोर्शन में, पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से अगर y डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है ना, और यहाँ से भी डिक्रीज़ हो रहा है, दो जगहों पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगी, जहाँ पे डिक्रीज़ होगा y वहाँ पे नेगेटिव होगी। ठीक है, यहीं बोल रहा है अगर y इंक्रीज़ होगा विद x देन dy/dx इज़ पॉजिटिव, इफ़ y इज़ डिक्रीजिंग विद x देन dy/dx विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, उसी पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको ये अच्छी तरह से दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वायर फॉलोइंग फंक्शंस और मैक्सिमम एंड मिनिमम। पहले हमें पोजीशन निकालना है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। और दूसरा पार्ट इसमें बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शंस, मतलब जो वो वैल्यू है वो भी निकालना है। एक तो हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम निकालिए, और दूसरी बात भी बोल रहा है वो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो आप निकालोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये दो बातें बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, पेन को थोड़ा डाउन करता हूँ। कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। इसमें आपको दो बातें बतानी है, एक तो पोजीशन पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। एक तो पोजीशन बतानी है, फिर बोलना है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये दो बातें हमें निकालनी है। एक ही प्रोसीजर में आपको दिखाऊंगा, फिर आपको वही सबको लगाना है, ठीक है। अब ये है ना, यहाँ पे पहले आप डिफरेंशिएट निकालोगे। पहली कंडीशन है ना, स्लोप स्लोप और डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम और मिनिमा के पास क्या होता है, ज़ीरो के बराबर। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर वो डिफरेंशिएशन ज़ीरो के बराबर लोगे और फिर वहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो वही है पोजीशन। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। ये क्या है, यहाँ पे टू नीचे आएगा, टू एक्स माइनस टू एक्स क्या देगा, ये टू, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन है। तो अब स्लोप डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या होता है, ज़ीरो। तो हम इस इक्वेशन को किसके बराबर लेंगे, ज़ीरो के। तो टू एक्स माइनस टू इसके बराबर है ज़ीरो के। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टू एक्स, ये टू यहाँ लेंगे, ये आएगा प्लस, माइनस है ना तो प्लस होगा टू। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, टू डिवाइड बाई टू, वन आएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें निकली क्या, एक्स इज इक्वल, ये पोजीशन निकली किस जगह पे हमें, ये मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है। अब अगर निकालना है मैक्सिमम और मिनिमा, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डबल डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएशन ये आई ना, अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, वो उसको बोलते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टू एक्स क्या देगा, टू, और माइनस टू क्या देगा, माइनस टू देगा ज़ीरो, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गई, टू। तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गई, ठीक है। मैंने बोला अभी आपको, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आई तो वो मिनिमा है, अगर नेगेटिव आई तो फिर क्या होगा, मैक्सिमा। यहाँ पे पॉजिटिव आया ना तो मिनिमा है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या होगा, ये मिनिमा। और आपको वो मिनिमा निकालना है, सीधे एक्स जो वन वैल्यू है ना, वो सीधे इक्वेशन में डालोगे, इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो इसमें सीधे वन वैल्यू दोगे आप, वाई इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, वन स्क्वायर होता है वन, माइनस टू वन क्या होता है टू, ठीक है। तो ये आएगा माइनस वन, ये इसका होगा मिनिमा। इसी तरह से आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। ऐसे ही करना है ये भी। देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रोसीजर भी बोला है कि आपको क्या करना है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर वो डी वाई बाई डी एक्स पुट करना है ज़ीरो के बराबर, ठीक है। एट मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि स्लोप ज़ीरो होता है इसीलिए आप उसको पुट ज़ीरो करोगे। ये मैंने यहाँ पे बोला भी है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स मतलब पोजीशन वायर द फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा। और फिर क्या करोगे, फिर डबल डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है। फिर आप आसानी से निकाल सकते हो कोई भी इक्वेशन। इस पे अगर आपको मैं दिखा दूँ कोई भी, यहाँ पे ये वाली दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, तो ये इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है, तो पहले आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। तो ये आएगा यहाँ पे, ये यहाँ आएगा थ्री फोर ट्वेल्व, एक्स थ्री माइनस वन हो गया टू, माइनस यहाँ से आएगा सिक्स टू ट्वेल्व, एक्स पावर टू माइनस वन हो गया वन, माइनस 72 एक्स क्या देगा, 72 ही, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो स्लोप के लिए, हाँ। मैक्सिमम और मिनिमम पे ये कंडीशन है ना, ये पता है हमको। तो क्या करना है, ये ज़ीरो करना है पुट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आते हैं, अगर नहीं निकालने आते हैं फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोले, मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले अब इसको इसको ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले हम ट्वेल्व को कॉमन निकालते हैं, क्योंकि ट्वेल्व यहाँ पे भी, यहाँ पे और ये ट्वेल्व के टेबल में आता है। तो ट्वेल्व हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रहेगा एक्स माइनस यहाँ क्या रहेगा, ट्वेल्व फाइव सिक्सटी, ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स से होगा, ट्वेल्व इंटू सिक्स, सिक्स टू सा ट्वेल्व, टू वन सिक्स, हाँ ट्वेल्व से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फाइव से सिक्स से, ठीक है। ट्वेल्व सिक्स हो गया, 72 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ट्वेल्व यहाँ पे ले आओ, ये ज़ीरो ही बनेगा। जब आप इसको यहाँ पे लाओगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स,
इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे करोगे, हम स्प्लिट अगर करेंगे यहाँ पे, स्प्लिट में आपको आएगा, स्प्लिट हम करेंगे क्या, 7 5, इसमें और एक इक्वेशन भी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस पे भी आप निकाल सकते हो। तो मिडल टर्म स्प्लिट इजी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे होगा ये स्प्लिट। और एक सेकंड, ये 6 वंस क्या होता है 6, ठीक है। तो हमें इसमें इसमें हमें करना है, ये दो दो टर्म्स में स्प्लिट करनी है, तो उनका सम जो है वो होना चाहिए -x, मगर मल्टीपल जो उनका होना चाहिए वो आएगा, वो होना चाहिए 6, ठीक है। तो कैसे होगा ये, 3 2 होता है ना 6, 3 इंटू 2 होता है ना 6, तो इसका मल्टीप्लाई आ गया 6। अब इसको हम कैसे करेंगे कि वो -x आएगा, कॉमन सेंस है, अगर हम -3x + 2x करेंगे वो आएगा ना -x। तो ऐसे ही हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो इसके बदले हम अब क्या लिखेंगे, x² माइनस यहाँ +2x लिखते हैं, -3x, और फिर लिखते हैं -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप कॉमन निकालोगे यहाँ और यहाँ पे निकलेगा x, और यहाँ पे रहा x+2, ठीक है। यहाँ पे निकलेगा -3 और यहाँ पे रहा x+2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं हम x-3, और x-2 को मैंने कॉमन फिर से निकाला, x+2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे ही बोला, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू, मतलब दो वैल्यू है इसके, या -2 और या +3, ठीक है। तो अब हमें देखना है किस पे ये वैल्यू, ये इन दोनों पे ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि मिनिमम, ठीक है। अब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी को, इस फंक्शन को हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, d²y/t(x²) क्या आएगा, 12 इंटू एक्स क्या होगा, 24x - 12, 72 क्या देगा, 0, ठीक है। तो ये फंक्शन देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम पहले 3 डालेंगे, 3 डालने के बाद क्या आएगी ये, 24 इंटू 3 - 12, ठीक है। 24 इंटू 3 क्या होगा, यहाँ आएगा 72 - 12, तो ये आएगा यहाँ पे 60, ठीक है। तो 60 क्या है, पॉजिटिव, तो कॉमन सेंस है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे क्या होगा, मिनिमा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +3 पे ये मिनिमा होगा। अब आप ये वैल्यू 3 वैल्यू इस फंक्शन में डालोगे, 3 वैल्यू इस फंक्शन में डालोगे, वहाँ क्या निकलेगा, मिनिमा। अब हम -2 पे देखते हैं, -2 पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे -2 पे d²y/dx², 24 इंटू -2 -12, 24 2 क्या होता है, -48 -12, ये आएगा -60, तो ये आएगा ना नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये है मैक्सिमा। तो अगर आप ये वैल्यू इस फंक्शन में दोगे वो निकलेगा मैक्सिमा, इससे निकलेगा मिनिमा, इससे निकलेगा मैक्सिमा, ठीक है। और ये आप सीधे पुट भी कर सकते हो। बाकी ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था इसमें, तो बाकी आप ये वाला भी ऐसे ही होगा, तो ये वाला भी आप खुद करोगे, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन को देखते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन के अपोजिट में होते हैं। जैसे कि अगर साइन एक्स को कॉस एक्स से डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, इसीलिए इसी तरह से मैंने इसको बोला है, ये अपोजिट है डिफरेंशिएशन के। ये प्रैक्टिकल यूज़ में किसको काम प्रैक्टिकल यूज़ काम क्या कैसे आती है, इट इज़ यूज टू फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। मतलब अगर कोई कर्व दिया है हमें, उसकी इक्वेशन दी है हमें, सपोज यहाँ पे हमने एक इक्वेशन दी है, ठीक है। अगर हम माने कि इसका इसका कर्व ऐसे आता है, ठीक है। प्रैक्टिकली जियोमेट्रिकली आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर इसकी इंटीग्रेशन निकालोगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 7 dx, अगर इसका इंटीग्रेशन हमें निकला तो वो होता है इसके एरिया के बराबर, ठीक है। जो इस कर्व ने एरिया किया है कवर, उसी के बराबर आता है, ठीक है। तो अगर आप मान लो ये है ना एरिया इसके अंदर, तो इसकी इंटीग्रेशन हमें यही देगा, ठीक है। तो इसी को लगता है इंटीग्रेशन, ठीक है। बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू इंटीग्रेशन में जो बेसिक फार्मूला है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद देती है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, या इसको आप ऐसे मिले इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये क्या देगा,
एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आप सबको साथ रखोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन में एक्सेप्ट डिफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता है, वो मैं आपको कभी बता दूंगा बाद में। अभी नीट वालों के लिए इन चीज़ों में टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट क्यों आया, कैसे आया, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ए किसी कांस्टेंट की डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे आप तो वो आएगा ए इंटू एक्स, एक्स उसके साथ एक्स प्लस कांस्टेंट सबके साथ में आएगा। अब एक्स रेज पावर एन, ठीक है, अगर एक्स रे इम्पोर्टेंट है, एक्स रेज पावर एन की अगर आप करोगे तो एन को एक प्लस होगा, फिर डिवाइड में आएगा एन प्लस वन, ठीक है। इसी तरह से साइन एक्स की क्या होगी, साइन एन एक्स की, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर साइन 5x होगा ना, ये ना माइनस कोस एन एक्स, मतलब माइनस कोस 5x देखा है, इसकी इंटीग्रेशन डिवाइड बाय क्या आएगा, ये 5, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। माइनस कोस एन एक्स डिवाइड बाई एन, इसको अब इन लिख के रखो, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट कोस एन एक्स देगा प्लस साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, मतलब ये जो एन है ये डिवाइड होगा, फिर इरेज पावर एक्स देगा, इरेज पावर एक्स ही, इरेज पावर एन एक्स देगा, इरेज पावर एन एक्स ही, मगर ये एन है ये जो, ये डिवाइड होगा, ठीक है। इसको ये इंपॉर्टेंट सारे हैं, इनको लिख लेना शीट पे और फिर याद करना है इनको। अब यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन हियर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन और गिवन, मतलब जो हम आपने जो फंक्शन दी है, जो आपको फंक्शन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर वहाँ से आपको बता रहे हैं आपको कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये आपको आपको डिफिनिट इंटरवल्स में इसको इंटीग्रेशन करनी है। सपोज़ यहाँ पे अगर आपने cos x dx दी है ना यहाँ पे फंक्शन, तो यहाँ पे आपको बोला है a से b तक करनी है। अब ये a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, तो a से b तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें c नहीं आता है, कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। तो cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sin x, ठीक है। अब सीधे इसको ब्रैकेट में लगाओगे, इनिशियल वैल्यू क्या है वो नीचे लगाओगे, वो फाइनल वैल्यू ऊपर लगाओगे, ठीक है। फिर जो x के बदले पहले लगाओगे फाइनल वैल्यू, ये है ना साइन b लगाया मैंने यहाँ पे, फाइनल वैल्यू माइनस लगाओगे ये इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करोगे, वो आएगा आंसर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला है y इज इक्वल टू 8, कॉमन सेंस है, मैंने अभी बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx को करेंगे। कांस्टेंट की क्या होगी, कांस्टेंट उसके साथ x प्लस सी, ठीक है। तो ये सिंपल आएगा इसका आंसर। इस तरह से पाई भी है ना कांस्टेंट, तो पाई भी देगा पाई के साथ x प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, तो x के पावर 1 है, ठीक है। मैंने अभी बोला x रेज पावर n, एक्स रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो यहाँ पे n किसके बराबर है, 1 के, तो इसको लगाएंगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो एक क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और शॉर्ट में करो, अगर कभी एक्स रेज पावर 7 आएगा, वो क्या आएगा, एक्स रेज पावर 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 1, ये क्या आएगा एक्स रेज पावर 8 डिवाइड बाई 8। इसी तरह से यहाँ पे है ना ये एक्स रेज पावर 11 है ना, तो आप सीधे करोगे एक्स रेज पावर 11, इसको एक ऐड करो, एक्स रेज पावर 12 डिवाइड बाई 12, ई रेज पावर 7x, ठीक है। ई रेज पावर 7x देगा, ई रेज पावर 7x ही, मगर डिवाइड क्या होगा, ये 7, तो आंसर आएगा ई रेज पावर 7x डिवाइड बाई 7। इसी तरह से cos nx, cos nx क्या देता है, साइन nx डिवाइड बाई n, तो ये क्या देगा, cos cos 90x देगा, साइन 90x ही डिवाइड बाई क्या होगा n क्या है इसमें 90 प्लस कॉन्स्टेंट। इसी तरह इसको ये ऐसे करोगे आप, ये वाला देखते हैं इंटीग्रेशन इसकी, ठीक है। तो यहाँ आएगा ये, इसको ऊपर पहले लेते हैं इंटीग्रेशन, इसको जब ऊपर लाओगे ये क्या आएगा, एक्स रेज पावर माइनस 4dx, फिर से वही फार्मूला एक्स रेज पावर n की, तो क्या आएगा एक्स रेज पावर -4, इसको ऐड होगा 1 डिवाइड बाई -4 प्लस 1,
तो ये क्या आएगा, एक्स पावर 4 -1 -4 + 1 क्या आएगा, -3 डिवाइड बाई -4 + 1 आएगा -3। तो अगर आप सॉल्व करोगे ये नीचे आएगा, ये आएगा 1 डिवाइड बाई ये माइनस यहाँ पे, ये वाला माइनस यहाँ पे लगाओ 3x³। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये दिखाता हूँ मैं, एक इंटीग्रेशन ऑफ cos x को देखते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कहाँ से, इनिशियल वैल्यू है 0, फाइनल वैल्यू है π/2। तो क्या करोगे आप, cos x सीधे क्या देगा, sin x। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 0, फाइनल क्या है π/2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे दोगे सीधे, पहले फाइनल वैल्यू माइनस करोगे इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, sin x के बदले फाइनल वैल्यू π/2 माइनस करोगे इनिशियल वैल्यू sin क्या 0 है ना, यहाँ पे 0। sin π/2 होता है 1 के बराबर, माइनस sin 0 होगा 0, 1 - 0 होगा 1। ये आएगा इसका आंसर। इसी तरह से हम ये आप खुद करोगे ऐसे ही, ये भी आप खुद करोगे। ये मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बाकी आप वो खुद करोगे। इंटीग्रेशन 0 to 2 x³ + x² -3 dx करो पहले आप सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर लिमिट लगाएंगे। x³ क्या देगा, x³ + 1 डिवाइड बाई 3 + 1, ठीक है। इसी तरह से प्लस ये x² x² + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, इसी तरह से -3 कॉन्स्टेंट ये देगा 3x। तो लिमिट कहाँ से, 0 इनिशियल है, फाइनल क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस x⁴ डिवाइड बाई 3 -3x। अब वैल्यू लगाओगे 0 से 2, अब हम वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 है, तो इनिशियल वैल्यू सारा 0 ही आएगा, तो हम फाइनल वैल्यू डायरेक्ट लगाते हैं। तो 2 यहाँ पे है, 2⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस 2³ डिवाइड बाई 3 -3 × 2, ठीक है। तो 2 2 4 4 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 -6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। इसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।